कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुं सचारणे घ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। यहाँ पर पुतना घूमती हुई गोकुल में प्रवेश करती है और जैसे गोकुल में आई खूब सुंदर नारी बनकर आई। ब्रजवासियों ने देखा, उन्हें लगा कि कोई गोपी होंगी, यशोदा मैया के दूर के रिश्तेदार होंगे। सबने मार्ग दिया और जैसे मार्ग मिला सीधे कहाँ पहुंची, जहां पर मैया कन्हैया को पालने में झूला झूला रही थी, सीधे वहां पर जाती है। और जैसी आई यहाँ पर भगवान ने देखा, तभी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। जैसे भगवान की नेत्र, जैसे भगवान की दृष्टि पुतना पर गई है, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। तो यहाँ पर महाराज संतों ने अपना अपना मत दिया कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, भगवान अपने नेत्र को क्यों बंद कर लेते हैं। यहाँ पर संतों ने अपना अपना मत दिया है। कुछ संत कहते हैं कि भगवान नेत्र इसीलिए बंद करते हैं क्योंकि भगवान है मायापति। भगवान कौन है? मायापति। और पुतना कौन है? मायावती। और मायावती जब मायापति के सामने जाएगी तो उनका माया जो है तुरंत हट जाएगा और राक्षसी वेश में प्रकट हो जाएंगी। और भगवान ने सोचा यदि ये भयंकर यहाँ पर राक्षसी प्रकट हो गई तो सभी ब्रजवासी भयभीत हो जाएंगे। तो कई संतों का मत है कि भगवान ने इसीलिए नेत्र को बंद कर दिया। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया। मैया ध्यान दीजिए, कुछ संत कहते हैं कि भगवान इसलिए अपने नेत्र बंद करते हैं कि भगवान के दो नेत्र हैं, जो एक सूर्य देव है, एक चंद्र देव है। और यहाँ पर भगवान ने जैसे विचार किया कि इसको मार कर कौन से लोक भेजा जाए, पुतना का उद्धार कौन से लोक में किया जाए, तभी यहाँ पर सूर्य देव चंद्र देव देखते हैं और देखते हुए कहते प्रभु आप हमारे लोक में मत भेजो इसको, और तुरंत अपने गेट को बंद कर देते हैं। तो कई संत कहते हैं इसीलिए प्रभु नेत्र बंद कर लेते हैं क्योंकि सूर्य देव और चंद्र देव अपने लोक में उसको प्रवेश नहीं करने देते। और महाराज कुछ संतों का भाव है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किया कि प्रभु ने विचार किया कि हम तो यहाँ पर आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री तो अभी तक मिला नहीं, सीधे सबसे पहले ये विष पिलाने चली आई। और प्रभु कहते विष तो हम पान नहीं करेंगे, और विष पान करने का अभ्यास किसको है? तो बाबा भोलेनाथ। तो कई संत कहते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर नेत्र बंद किया और बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया कि प्रभु आओ और विष का पान करो। क्योंकि जो पुतना आई थी अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। और महाराज आज यहाँ पर कुछ संत कहते हैं कि भगवान हमें
एक संदेश देना चाहते हैं। भगवान का एक मैसेज है। भगवान नेत्र बंद करके यह संदेश दिए हैं कि जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो बुरा लोग होते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। जहां आप बुराई देख रहे हो, पाप होती हुई देख रहे हो, यदि आप रोक नहीं सकते तो नेत्र को बंद कर लो, क्योंकि पाप नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर भगवान इस संकेत देते हैं, यदि आप अपने बुद्धि को विकृत लोगों में लगाओगे तो आपका भी बुद्धि कलुषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। अनेक प्रकार के भाव संतों ने लगाया है, पर जो वास्तविक बात है वो यह है कि भगवान अपने नेत्र इसीलिए बंद किए हैं कि भगवान को आभास हो गया, यदि ये माया यहाँ पर आएगी और यदि इसके तरफ हम देखते हैं, ये तुरंत पहचान लेगी, और यदि पहचान गई तो यहाँ से तुरंत भागेगी, फिर उसका अंत हो नहीं सकता। यदि भाग गई तो कितने सारे बच्चे का खून पी जाएगी, इसलिए इसका यहाँ पर अंत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु नेत्र बंद किए हैं, और जैसे नेत्र बंद किए, पुतना को लगा कि ये तो साधारण सा बालक है, इसको मारने में क्या दिक्कत है। आज यहाँ पर महाराज तुरंत क्या करती है, प्रभु के पास जाकर बैठी और इतना दुलार प्यार किया कि आज यहाँ पर मैया को आभास हुआ, मैया को लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं बल्कि किसी का पुत्र है, इतना ये प्रेम कर रही है। और मैया को जैसे उस पर थोड़ा विश्वास हुआ, मैया क्या करती है, उसी पर प्रभु को छोड़कर गृह कार्य के लिए अंदर गई। जैसे अंदर गई, पुतना को समय मिला, तुरंत पालने से प्रभु को गोद में लिया और गोद में लेकर स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे यहाँ पर आज स्तनपान कराना प्रारंभ किया है, यहाँ पर प्रभु क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो विष को लगाकर आई थी स्तनों पर, भगवान विष का पान करते हैं। उसके बाद आज भगवान प्राणों का भी पान करने लगे, उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब तो कष्ट होने लगा, अब वह भूल जाती है कि कौन सा वेश बनाकर आए थे, तुरंत वहां पर राक्षसी वेश में प्रकट हो जाती है। और महाराज सीधे वहां से उड़कर आकाश मार्ग में जाती है। वहां पर मुंच मुंच कहकर चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो बोलकर चिल्लाने लगती है, मुंच मुंच कहना प्रारंभ करती है। पर आज भगवान कहते हैं कि पुतना, हमने तुम्हें पकड़ रखा है। और एक बात ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि मौसी जी, हम पकड़ने में भले ही देर कर दे, पर यदि पकड़ लेते हैं तो छोड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, छोड़ते नहीं है। देखिए, भगवान मिलने में भले ही समय लगा दे, पर जब मिल जाएंगे तो उस भक्त के हृदय में भगवान क्या करते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, विराजमान और अवरुद्ध में बहुत ही अंतर है। विराजमान किसको कहते हैं? यहाँ पर आप सभी कथा पंडाल में आए हो, सभी कथा सुन रहे हो, आप सभी यहाँ पर विराजमान हो। आपका जब मन चाहा यहाँ से उठकर जा भी सकते हो,
तो यहाँ पर आप सब विराजमान हो, पर अवरुद्ध उसको कहते हैं जहां से आप निकल नहीं सकते। और भगवान कभी भी भक्तों के हृदय में विराजमान नहीं होते, भगवान तो अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। आज यहाँ पर जब प्रभु ने नहीं छोड़ा, उसकी पीड़ा बढ़ने लगी। और महाराज यहाँ पर जैसे भगवान उसके प्राणों को पान किए और यहाँ पर आकाश मार्ग से छटपटाती हुई गिरती है और इतना भयंकर आवाज हुआ कि पूरा धरती हिलने लगा। और महाराज जब पूतना गिरी थी तो 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सभी चकनाचूर हो गए, चूर चूर हो गए, क्योंकि महाराज उसका विशाल शरीर था। पर यहाँ पर भी संतों ने भाव रख दिया, संतों ने भाव रखा कि यहाँ पर पूतना सोची होगी मेरा इतना विशाल शरीर है, अंतिम संस्कार कैसे होगा, सुव्यवस्था करके मरते हैं। तो जैसे गिरी 6 कोस के जितने भी वृक्ष हैं सभी चूर चूर हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। आज महाराज यहाँ पर जैसे भयंकर आवाज हुआ, मैया दौड़ती हुई बाहर आई, पालने के पास जाती है, पर पालना में कन्हैया नहीं। अब मैया बाहर आई और जैसी आवाज सभी गोपियां सभी ब्रजवासी दौड़ पड़ते हैं। मैया भी दौड़ती दौड़ती आई, पर मैया ने दृश्य क्या देखा, विशाल राक्षसी मड़ी हुई है पर्वत के समान और उसके स्तनों पर कन्हैया छोटे से बालक खेल रहे हैं। और महाराज ये जो दृश्य है ये अभी जो प्रेम मंदिर का निर्माण हुआ है जो कृपालु जी महाराज करवाए हैं, वहां पर ये जो सुंदर दृश्य है पूतना का, पूतना वध बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। तो कभी आप लोग वृंदावन आइएगा तो अवश्य दर्शन कीजिएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और महाराज यहाँ पर प्रभु उसके स्तनों पर खेल रहे हैं और यहाँ पर जैसे ब्रजवासी ने देखा, सभी ब्रजवासी एक सीढ़ी लाए, सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते हैं, कन्हैया को उतारते, मैया की गोद में दिए। मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया। मैया सबसे पहले पंचगव्य से स्नान कराती है और इसके बाद यहाँ पर नंद बाबा भी पहुंच चुके हैं। नंद बाबा ने जैसे देखा, नंद बाबा आज कहते हैं इसको ठिकाने लगाने की व्यवस्था करो, इसके लिए चिताएं बनाओ। इतना विशाल थी कि 5 चिताएं बनानी पड़ी और 5 चिताओं के द्वारा उसका अंतिम संस्कार पूर्ण होता है। और जैसे उसकी चिता जली महाराज, वहां से एक दिव्य सुगंध आने लगा, पूरा ब्रज सुगंधित हो गया। आज यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर दिए कि भगवान वह तो राक्षसी थी और उसके जलने पर उसके शरीर से दिव्य सुगंध, समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है। तब महाराज आज यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज इसमें संकोच किस बात की है। जो व्यक्ति मरते समय केवल भगवान का नाम ले ले तो भगवत धाम ही चला जाता है, और जो पूतना भगवान को सीने से लगाकर मरी हुई है उसके शरीर से भला दुर्गंध कैसे आ सकता है। और महाराज
आज यहाँ पर भगवान ने पुतना को माँ की गति प्रदान की, धात्री गति देते। देखिए पुतना में कौन सा गुण था जिस पर भगवान रिझ जाते हैं। पुतना कैसी थी, ध्यान दीजिए, वर्णन है। पुतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासिना जिघांसयापि हरे अस्तनं दत्त्वापि सद्गतिम्। पुतना लुक बाल लगने, नाम कैसा है, पुतना, जिसका अर्थ क्या होता है। देखिए पुत्र किसको कहते हैं, पुत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए। पुत्र यानी पवित्र, पुत्र का अर्थ होता है पवित्र, और जिसके जीवन में बिल्कुल भी पवित्रता ना हो वो है पुतना। और महाराज एक और अर्थ होता है, पुत्र बोला जाता है छोटे छोटे बालक को, क्योंकि जो बालक बच्चा होता है, छोटा होता है, वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, उसके हृदय में कोई भी ताप नहीं होता, वो पवित्र भावना वाला होता है। इसीलिए छोटे छोटे बालों को भी पुत्र कहा जाता है। और जो छोटे छोटे बालक को हरण कर ले, उनका खून पी जाए, वो है पुतना। और महाराज यहाँ पर देखिए पुतना का अर्थ क्या हुआ, जिसके अंदर बिल्कुल भी पवित्रता ना हो, जो छोटे छोटे बच्चों का खून पीती हो, नाम भी सही नहीं। एक बात बताइए, कोई अपने बच्चे का नाम पुतना रखना चाहेगा? कोई रखेगा? नहीं रखेगा। नाम में भी बुराई है। और क्या करती है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुल तो अच्छा होगा, खानदान तो अच्छा होगा, जिसे भगवान रिझ गए होंगे। तो खानदान कैसा है? राक्षसी, राक्षस है, राक्षसी है, खानदान भी उचित नहीं। और महाराज चलो कोई बात नहीं, खानदान छोड़ो, कम से कम भोजन अच्छा होगा, फलाहार करती होगी। तो क्या करती है? रुधिरासना, रुधिर पीती है। भोजन भी सही नहीं। अच्छा चलो मानते हैं, तो भगवान के पास भगवान से प्रेम करने आई होगी, इसलिए भगवान उसका उद्धार कर दिए, माता की गति दे दिए। तो भगवान के पास किस भाव से आई थी? जिघांसयापि हरे, भगवान के प्राण को हरने के लिए आई थी, मारने के लिए आई थी, पर प्रभु ने मां की गति दिए। पर क्यों दिए? क्योंकि महाराज उसमें एक गुण भगवान ने देखा, अस्तनम दत्त्वापि सद्गति, मां की तरह स्तनपान कराती है, मां की तरह। और भगवान इसी गुण पर रिझ गए, और भगवान उस मां की गति ही प्रदान कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की, आज के आनंद की। अब एक बार सभी लोग एक भजन के द्वारा अपने मन को वृंदावन लेकर चलेंगे। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। तो कैसे चलेंगे? दोनों हाथ उठाकर
मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में बरसाने 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 की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। एक बात बताइए, ऐसे आप वृंदावन जाइएगा, देखिए वृंदावन में यदि आपको छोटा छोटा बालक भी मिल जाए, जो मिल जाए, सभी क्या कहते हैं? राधे राधे। तो दोनों हाथ उठाइए, आधे आधे नहीं, पूरे पूरे उठाइए और क्या कहेंगे? वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। 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 मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, सुनते श्री राधे। और महाराज दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे? सभी लोग पहले हाथ उठाइए। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। 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 मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, सुन श्री राधे। और महाराज जो मानते हैं कि भगवान के सिवा संसार में कोई अंतिम समय तक साथ देने वाला नहीं, तो दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? मेरे मोहन मुरली वाले मुझे कौन संभाले। मोहन मुरली वाले मेरे मोहन मुरली वाले मुझे कौन संभाले।
यदि भगवान का दर्शन करना है, जल्दी प्राप्त करना है, तो सबसे सुलभ मार्ग क्या है? आप राधे राधे बोलना प्रारंभ कर दो। यदि आप राधे राधे कहते तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे? राधे का ध्यान लगाया, मेरा पति बिहारी आया।